नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस एनसीईआरटी हिंदी की क्लास में। तो आज हमारी ये पीजीटी हिंदी एस्टेट 2023 की पहली क्लास है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है, जिसमें पीजीटी में 9th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी पढ़नी है और टीजीटी में 6 से लेके 8 तक की आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, और 9th से लेके 12th तक की रचनाओं को मैंने अच्छे से विद विदा, मतलब विदा भी साथ में करवा रखा है, उसको आपने ज़रूर देख लेना है। और पीजीटी की तैयारी में हम लोग 10th क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, उसके बाद 12वीं कक्षा की। ठीक है, फिर 9th और 11th की करेंगे। और पढ़ना कैसे है आपको पता चल गया कि आपके सिलेबस में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे, चाहे वो व्याकरण के हों। इसके अलावा आपको पता ही कि आज करवा चौथ का व्रत है, जो कि एक निर्जला व्रत होता है, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। अब मुझे लगा कि हमने टीजीटी की शुरुआत कर ली है, कल एक वीडियो बन गई थी, चाहे उनमें हमने एनसीईआरटी रचनाएं ही देखी हैं 7th क्लास की, लेकिन हमें कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए, तो ये वीडियो बना रही हूँ। जितनी बन पाएगी उतनी बनाती हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं सूरदास के जीवन परिचय से। जीवन परिचय में आया हुआ एक एक शब्द आपने ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, वहाँ से प्रश्न बनेंगे, रचना से बनेंगे, साथ में हम शब्दार्थ भी करेंगे, क्योंकि जो पर्यायवाची है, विलोम है, वो शब्दार्थ से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। ध्यान से पढ़ते रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 में हुआ था, 1478 में माना जाता है। ठीक है, एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता कहती है कि उनका जन्म दिल्ली के पास सीही गांव में हुआ था। ठीक है, तो ज़्यादातर सीही गांव उनका जन्म स्थान माना जाता है। महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी, और अष्टशाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। ठीक है, वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। तो कहाँ रहते थे? मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। और श्रीनाथ जी के मंदिर में वे भजन कीर्तन करते थे। किनके मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? श्रीनाथ के मंदिर में। सन 1583 ईस्वी में पारसौली में उनका देहांत हो गया। कब हुआ? 1583 में। कहाँ हुआ? पारसौली में। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सबसे अधिक प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। तो सूर की कविता में खेती और पशुपालन से जुड़े भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि हैं। तो किस रस के कवि हैं सूर? वात्सल्य और श्रृंगार के। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। तो गोपियाँ जिस तरीके से कृष्ण से प्रेम करती थी, तो सहज मानवीयता झलकती है उसमें। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। ठीक है, उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। तो उनकी कविता में किस भाषा का रूप है? ब्रज भाषा का। आगे है, जहाँ सूर सागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें वर्णन क्या है? कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। तो जब श्री कृष्ण जी मथुरा जाने लगे, व्रज क्षेत्र को छोड़कर, ठीक है, वो चले गए गोपियों को छोड़कर। कहाँ छोड़कर? ब्रज क्षेत्र में। खुद चले गए मथुरा, लेकिन वापस नहीं आए। आप खुद नहीं आए, उद्धव के हाथों एक संदेश भेजा गोपियों के लिए। और जो संदेश क्या था? योग का संदेश था, निर्गुण ब्रह्मा को अपनाने का संदेश था। लेकिन गोपियों को ये संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। इसे वो एक बीमारी की तरह मानती हैं। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। भेजा तो इसलिए था श्री कृष्ण ने उद्धव को, क्योंकि वो चाहते थे कि गोपियों को कोई विरह वेदना कुछ ना कुछ शांत हो। लेकिन हुआ इसके उलट। वो क्या करती हैं? विरह वेदना में और भी तड़पने लगती हैं, व्याकुल हो जाती हैं। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का ये शुष्क संदेश पसंद नहीं आया।
तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है। यह भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग किए हैं। तो गोपियों ने बहाना किसका लिया? उस भौरे का, भ्रमर का। उसके बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति के उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई। जिस तरीके से हम कभी सोचते हैं कोई हमसे दूर है तो हम उसके बाद दुखी वगैरह होते हैं, तो हम सोचते हैं कि जब वो आएगा उसको हम अपनी व्यथा बताएंगे कि हम ऐसे ऐसे परेशान हुए। यही गोपियों ने सोच रखा था कि जब श्री कृष्ण लौट कर आएंगे तो हम अपनी व्यथा बताएंगे कि हम कैसे विरह में तड़पी हैं, कैसे विरह को सहन किए हैं। लेकिन उनके मन की बात मन में ही रह जाती है, मन की अभिलाषाएं मन में ही रह जाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण खुद नहीं लौट कर आते, बल्कि उद्धव को योग का संदेश देकर भेज देते हैं। ठीक है, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती हैं। ठीक है, उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह जाती हैं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को व्यक्त करती हैं। तीसरे पद में उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं। तो योग साधना को किस फल के साथ, फल के जैसा बताती हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। तो किसके समान समझती हैं? कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। तो ये भी आपने लाइन याद रखनी है कि उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धार्मिकता को दर्शाता है। अब सूरदास के पद हैं, ज़्यादा नहीं बोला जाएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक पद की हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ पाए तो पढ़ेंगे, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि पूरे एनसीईआरटी के शब्दार्थ भी हमने साथ में करते जाना है, ताकि जो विलोम शब्द, पर्यायवाची वगैरह कुछ पूछा जाए, नेकार्थी शब्द, तो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो पहला पद है, उदो तुम हो अति बड़भागी।